नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेक्शन का शॉर्टकट, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले SSC GD, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन ये रहने वाला है। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि गारंटेड इस सेशन में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। सेशन के पहला ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और धांसू क्वेश्चन रहेगा धरती लाने वाला। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? अगर आप में से किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, आपको बताने हैं। तो दोस्तों, घोड़े के अवशेष जो मिले हैं ये मिले हैं आपके सुरकोटड़ा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, ये सुरकोटड़ा जो है ये है आपके गुजरात का। कहां पर है दोस्तों? ये गुजरात में है, जिसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने करी थी। ध्यान रखना दोस्तों, जेपी जोशी ने 1964 में इसकी खोज करी थी, और ये कहां पर है? भारत के गुजरात में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? दोस्तों, कालीबंगा, ध्यान रखना, कालीबंगा किस हमारे प्रदेश यानी राज्य में है? तो दोस्तों ये है आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएं कि टॉप 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि आपका स्कोर आपकी तैयारी बताएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, ये जो हड़प्पा कालीन मुद्राएं थी ये थी आपकी सैलखड़ी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, ये वर्गाकार की थी। ध्यान रखना, इनका आकार कैसा था? वर्गाकार था, जिसमें एक सींग वाले दोस्तों ध्यान रखना, एक सींग वाले जानवर का चित्र इसमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। हड़प्पा कालीन मुद्राओं में सबसे ज्यादा जो चित्र है वो देखने को मिलता है दोस्तों एक सींग वाले जानवर, यानी कि आप कह सकते हैं बैल का, यूनिकॉर्न का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हमें बताना है युग कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों हमारी, ये थी आपकी ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों, ऐसी लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका। ध्यान रखना, जो साक्ष्य मिले हैं यानी कि रिटर्न में तो मिले हैं, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता काल की। ठीक है, ध्यान रखना। और ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में आपको यानी कि कांस्य मिला था, इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, बिजनेस क्या करते थे वे? व्यवसाय बताना है कि बिजनेस क्या करते थे। क्या करते थे? बिजनेस करते थे दोस्तों। क्यों करते थे? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बिजनेस करते थे आपके हड़प्पावासी लोग। इसका प्रमाण हमें मिलता है लोथल से। कहां से मिलता है दोस्तों प्रमाण? हमें मिलता है दोस्तों लोथल से, क्योंकि दोस्तों फारस की मोहरें मिली है वहां से। फारस की मोहरें यानी कि हमें इसके प्रमाण मिलते हैं लोथल से कि भैया बिजनेस करते थे वहां पर। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है दोस्तों? लोथल से मिलता है। हमें फारस की मोहरें मिली है वहां से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या थे? ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजातीय? दोस्तों, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, क्या थे? शहरी थे। ध्यान रखना, कैसे थे? शहरी लोग थे, क्योंकि टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर टाउन प्लानिंग की हम बात करें, बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट जो इनकी रोड वगैरह रहती थी। ठीक है, ध्यान रखना, नालियां वगैरह भी इनकी प्रॉपर थी, कवर्ड थी। ठीक है, और एक ही गेट रहता था और बड़ी बड़ी दीवारें रहती थी चारों तरफ। ठीक है, और मकान वगैरह जो थे वो कैसे थे? पक्की ईंटों से बनवाए थे। इसीलिए हड़प्पा जो सभ्यता है उसको आपकी शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण सभ्यता ध्यान रखना दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता कौन सी है आपकी?
मेसोपोटामिया की। ठीक है, ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है आपकी, वो है शहरी सभ्यता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अभी हमने दोस्तों बात करी पिछले क्वेश्चन में कि शहरी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी तो यानी कि हमारे जो थे मकान जो थे वो कैसे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों जो ब्रिक होती थी उसका जो अनुपात रहता था कितना रहता था, 4:2:1 का रेशो रहता था। यानी कि जो ब्रिक वगैरह बनाई जाती थी पका करके उनको पूरे अनुपात के साथ 4:2:1 के अनुपात में उनको एक ही साइज की बनाई जाती थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन ये जो है ये किसका करते थे, ये करते दोस्तों कपास का, कॉटन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, किसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो करते थे, किस चीज का करते थे, कपास की खेती में दोस्तों सबसे ज्यादा इनका मतलब एक्सपर्ट थे ये, क्या लो कपास की खेती में एक्सपर्ट माने जाते थे। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सबसे पहला जो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा था, हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। कब करी थी दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी और पहला शहर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो क्या रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था, क्योंकि पहले ही खुदाई जो हुई थी वो आपकी हड़प्पा शहर की हुई थी। दोस्तों मोंटगोमरी जिले में है, वर्तमान में आपका हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और किसके निर्देश पर करी थी दोस्तों इन्होंने, जॉन मार्शल के। ध्यान रखना दोस्तों, जॉन मार्शल ने निर्देश दिए थे और जॉन मार्शल के निर्देश पर ही दयाराम साहनी ने खुदाई करी थी हड़प्पा शहर की। तो पहला शहर जो था वो क्या था, हड़प्पा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो आपके हड़प्पा सभ्यता पर ही रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि दोस्तों बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका इनमें से लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में है। ध्यान रखना कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी, ध्यान रखना गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह भी हम कह सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यापार दोस्तों लोथल से ही किया जाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां से हुई दोस्तों, माप तोल यानी कि जो वेट वगैरह जो मिले हैं, ध्यान रखना, यानी कि जो बाट आते हैं दोस्तों आपके, बाट यानी वेट आपके, ये वेट कहां से मिले हैं, वेट की खोज हुई है दोस्तों लोथल से। तो लोथल से हमें सारी वेट की सामग्री, माप तोल की सामग्री मिली है, जिससे पता चलता है कि जो यहाँ के जो लोग थे वो आपके माप तोल से परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। अपना स्कोर भी दोस्तों साथ के साथ लिखते रहेंगे और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गायें उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इन चार में से कौन सा दोस्तों सही रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों रहेगा दोस्तों? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है इसकी खोज ये मिली है आपकी मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से। दोस्तों कहां से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। पशुपतिनाथ की सील यहाँ पर
तो इसी से हमें जानकारी मिलती है कि वो पशुपतिनाथ का सम्मान करना उन्होंने आरंभ किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो दोस्तों सिंध का नखलिस्तान या बाग या फिर मर्तकों का टीला भी आप इसको कह सकते हैं, मर्तकों का टीला। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका कंप्लीट आकार साइज बताना है किस प्रकार का था। तो दोस्तों इसका आकार जो था ये था आपका त्रिभुजाकार। कौन सा था दोस्तों? त्रिभुजाकार का, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप थी दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? दोस्तों ऐसा लगता है कि वहां की मिट्टी हल से जुती हुई है, तो इसका साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों? इसका साक्ष्य आपका मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी कि दोस्तों ईंटों का अलंकरण का मतलब अलंकृत ईंट। तो दोस्तों अलंकृत डिजाइनिंग ब्रिक कहां से मिली है ये बताना है आपको। तो दोस्तों अलंकृत ईंट कहां से मिली है? ये भी आपकी मिली है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। दोस्तों ग्रेट बात, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बात, स्नानागार कहां से मिला? तो दोस्तों ये स्विमिंग पूल जो मिला है ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। जितना भी बड़ा बड़ा आ जाए, तो दोस्तों बड़ा बड़ा कहां से मिला? आपका मोहनजोदड़ो से मिला, ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? दोस्तों अभी हमने देवता की बात करी थी पीछे, पशुपतिनाथ, ठीक है ना, यानी कि पशुपतिनाथ आप समझ रहे हैं कि भगवान शिव। तो दोस्तों जो देवता है ये चित्र जो मिला है ये किसका मिला है? आदि शिव का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? दोस्तों जो मोहरे मिली है, जो कॉइन मिले हैं, सिक्के मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, सबसे ज्यादा चित्र जो है उस मोहरों पर किसका मिलता है? अभी हमने पीछे बात करी थी, ये मिलता है दोस्तों बैल का, एक सिंह वाले बैल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? दोस्तों जनरली वहां पर जो कुछ स्थानों पर जो मिट्टी पाई गई है वो है आपकी लाल रंग की। तो ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर जो रंग था वो कैसा था? लाल रंग था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा है। अगला सेशन आपके लिए रेडी रहेगा, यानी कि ये हिस्ट्री स्पेशल आपका पहला पार्ट चल रहा है और हम हिस्ट्री स्पेशल का सेकंड पार्ट हमारा कल को आएगा, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों घरों में कुएं के अवशेष, घर घर में कुएं पाए जाते थे। तो कहां पाए जाते थे? ये पाए जाते थे दोस्तों घर घर में कुएं, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 1922 में किसने करी थी? बताओ, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी किसने करी थी? दोस्तों राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने। ये भी दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, पैट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। दोस्तों हेड कौन थे?
जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, किसके निर्देश में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों ऐसी कौन सी धातु थी जिससे हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे? सोना चांदी से भी दोस्तों ये परिचित थे, तांबे कांस्य से भी थे और टीन और शीशे से भी थे। जो परिचित नहीं थे वो था आपका दोस्तों लोहा, लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? दोस्तों पहले समझेंगे युगल समाधान, यानी कि एक कलश में, एक कलश था दोस्तों, ठीक है, तो कलश के अंदर आपका यानी कि इसमें कुछ हड्डियां मिली हैं, लेकिन हड्डियां जो है वो आपकी किसी दो मनुष्य की पाई गई है। यानी कि युगल समाधान का मतलब आप बोल सकते हैं, अगर मैं कहूं तो सती प्रथा भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि एक कलश में दो लोगों की हड्डियां मिलना, है ना, तो उस समय ऐसा माना गया कि भैया सती प्रथा चलती थी। तो ये सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सती प्रथा यानी युगल समाधान का जो साक्ष्य मिलता है, यह मिलता है आपके लोथल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों तांबे का रथ, है ना, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है दोस्तों दैमाबाद से, यानी कि महाराष्ट्र के दैमाबाद से। दैमाबाद दोस्तों कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दैमाबाद से आपका तांबे का जो रथ है ये मिला है दोस्तों। सबसे मैं बात करूं, सबसे दक्षिणी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो आपका दैमाबाद ही है हमारा। लास्ट पॉइंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? दोस्तों डांसिंग गर्ल, है ना, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो दोस्तों डांसिंग गर्ल आपकी जो मिली है ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? दोस्तों पृष्ठ, है ना, पुजारी की मूर्ति जो मिली है ये भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों दाढ़ी वाले एक आदमी की भी जो मूर्ति मिली है, ध्यान रखना, जो दाढ़ी वाला आदमी है ना, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है, इसकी भी जो मूर्ति मिली है ये भी कहां से मिली है? ये भी आपके मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, ध्यान रखना। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां से मिले हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिले हैं दोस्तों चनहूदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों साथ ही जितने भी मेकअप आइटम है, चाहे आपकी लिपस्टिक हो, ठीक है, शीशा हो, ठीक है, ये भी सब आपके कहां से मिले हैं? ये भी आपके चनहूदड़ो से मिले हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? दोस्तों जो चनहूदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसका निर्देश किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका निर्देश दिया था, ये दिया था J.H. मेके ने, जॉन हेनरी मेके ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चनहूदड़ो की खोज जो हुई थी ये हुई थी 1931 में, और ये की थी दोस्तों NG मजूमदार ने। NG मजूमदार, ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चनहूदड़ो की खोज किसने की? 1931 में NG मजूमदार ने की। चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो चित्र मिला है आपका, ये मिला है आपके लोथल से। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा सिलेक्शन का शॉर्टकट सेशन, जिसको हमने कवर किया है अपने हड़प्पा के 30 क्वेश्चन के माध्यम से। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए भी और जिनको आप शेयर करेंगे उनके लिए भी। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।